हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये सुबह सुबह मैं स्कूल के लिए अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और ये सबसे पहले सो के उठी तो मैंने ब्रश वगैरह करके झाड़ू लगा लिया। और झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ बेसन को अच्छे से फेंट दे रही हूँ ताकि वो थोड़ी देर अच्छे से फूल जाए। और वो फूलने के बाद ज़्यादा ही अच्छा बनता है बेसन का डोसा। तो आज बेसन का चीला तो बनाती थी, आज मैंने डोसा बनाया है उसमें स्टफिंग करके। और यहाँ मैं पानी पी ले रही हूँ पहले, फिर यहाँ पे आ गई मैं चाय चढ़ाने के लिए। और ये रात के दूध बचे हुए हैं तो मैं चाय बना रही हूँ उससे। मुझे पानी पी के चाय पीना अच्छा लगता है, सुबह में मुझे चाय अच्छा लगता है पीना ज़्यादा। और दूध चढ़ा हुआ है, अभी ये दूध लेके आए हैं तो इन्होंने दूध चढ़ा दिया था। और फिर मैं इधर चाय बना रही हूँ। चाय पी के थोड़ी सी फ्रेशनेस आती है, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाती हूँ, ऐसा मेरे माइंड में सेट हो गया है। तो सुबह मैं चाय पीती हूँ। बहुत गर्मी जब पड़ती थी तो छोड़ दिया था कुछ दिनों के लिए। और यहाँ बेसन को मैं और अच्छे से फेंट ले रही हूँ, उसमें लम्स वगैरह जो थे। और चाय बनते तक मैंने इसे थोड़ी सी फेंट के फिर ढक के रख दिया है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और वो थोड़े से जब फूलते हैं तो वो ज़्यादा ही अच्छा बनता है। और आज मैं कुछ नया बनाने जा रही हूँ। ग्रेट करके तो सभी बनाते हैं, आप कच्चा भी स्टफिंग कर सकते हो, पनीर को, बीट को, सारे वेजिटेबल्स को। लेकिन मैंने थोड़ा सा हल्के से तेल में इसे और हल्का सा रोस्ट कर दिया था कढ़ाई में। आप दोनों तरीके से बना सकते हो। और यहाँ मेरी बेटी को खाना था तो मैंने मिर्च वगैरह या कोई भी स्पाइसेस नहीं डाला है, और उसे सॉस में ही बहुत पसंद है। तो बीट को मैं ग्रेट करके दे रही हूँ ताकि वो मैं भी खा सकूँ और वो भी, क्योंकि बीट उतना पसंद नहीं है कि खाएं, तो इसीलिए ग्रेट करके खा लेती हूँ। और कैप्सिकम डाला है मैंने इसमें, एक प्याज दिया है, आप टमाटर, गाजर, कुछ भी हो, पोटैटो वगैरह सब कुछ डाल सकते हो। एक्चुअली मैं पनीर का ही बना रही थी, इसी के लिए मैंने आलू नहीं दिया, नहीं तो मुझे आलू का ही डोसा पसंद है और मेरी बेटी को भी। वो अब पता नहीं आएगी दोपहर में तो बोलेगी शायद कि मुझे कि मैंने पनीर का डोसा क्यों बनाया, क्योंकि उसे भी पनीर वगैरह उतना पसंद नहीं है। तो सुबह-सुबह मुझे ये ईज़ी लगता है, वो रोटी, भुजिया या फिर रोटी के साथ सब्ज़ी या कुछ भी बना के, तो वो मुझे उतना पसंद नहीं है। ये थोड़ा-सा लेंदी होता है बट मुझे अच्छा लगता है। एक मैं भी खा लेती हूँ, एक पीस ये भी ले लेंगे। और अपनी बेटी को मैंने छोटे-छोटे 2 बना के दे दिए थे, तो 4 में काफ़ी हो जाता है। और रोटी में बहुत ये है कि हाँ, रोटी बनाओ फिर उसके साथ भुजिया बनाओ या सब्ज़ी बनाओ, तो फिर बाबू के लिए अलग और हम लोग के लिए फिर अलग सब्ज़ी बनाना पड़ता है। तो इसी के लिए मैं सुबह झमेला नहीं करती हूँ। नाश्ते में मैं ज़्यादातर हेल्दी ब्रेकफास्ट ही बनाती हूँ, बेसन, सूजी या फिर पोहा का यूज़ करती हूँ। अभी चाय मेरा उबल गया था अच्छे से, मैं चाय को उबाल के उसमें चीनी डालती हूँ। बहुत लोग चाय में पहले ही चीनी डाल के उबालते हैं, बट मैं अच्छे से उबाल लेती हूँ, फिर उसमें पूरा उबाल आ जाता है। ऑलमोस्ट जब वो छानने के लिए होता है तब मैं उसमें चीनी डालती हूँ, चीनी डाल के ज़्यादा नहीं उबालती हूँ उसे। और ये रात के दूध बचे थे तो मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया। और आज मैं सोची कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं मॉर्निंग व्लॉग बनाती हूँ कि मैं सुबह उठती हूँ तो फिर 9 बजे तक कैसे मैनेज करती हूँ सारी चीज़ों को, तो आपको दिखाती हूँ मैं। अभी सोई हुई है मेरी बेटी और उसे उठा के रेडी भी करना है। और अभी स्कूल लेट हो गया है, 8:45 बजे जाना रहता है उसे, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। और आज से मेरी मेड भी नहीं आएगी तो सारा काम मुझे खुद अकेले करना है। और अभी
इसीलिए बस मुझे टेंशन हो रहा था। बाकी मैं खाना वगैरह तो ठीक होने के 15-20 दिन बाद भी बनाना स्टार्ट कर दी थी। और अभी मैं अपनी बेटी को उठा रही हूँ। एक्चुअली 3-4 बार उठाती हूँ तब जाके फाइनली उठती है। तो अभी मैं इसे उठा रही हूँ। ये एक बार में उठती नहीं है, बट उठती है तो फिर ये स्कूल जाने के लिए कभी नहीं रोती है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा उठने में ड्रामा बहुत करती है ये। तो मैं उठाऊँगी तो बोलेगी डैडी से उठना है, डैडी उठाएंगे तो इसका कहना रहता है कि मम्मा से। तो इसे बहुत प्यार करके सुबह सुबह उठाना पड़ता है ताकि ये रोने ना लगे। खैर, स्कूल जाने में तो कभी नहीं रोती है और आगे का पता नहीं कि क्या करेगी। और अभी मैं किचन में वापस आ गई हूँ और थोड़ा सा चाय बचा था मेरा। तब तक मैंने सोचा 8 बज गए थे, तो मैं सोची कि उसको तो उठने में टाइम है लगेगा, तो मैं ब्रेकफास्ट बना के रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि फिर उधर तैयार करना और इधर बनाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे तो ये बना देते हैं, बट आज ये भी ग्राउंड जाने स्टार्ट कर दिए हैं, तो थोड़ा सा ये बहुत थके हुए थे, तो इसी के लिए मैंने खुद सोचा कि मैं ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सब कट कर लिए हैं, कैप्सिकम और प्याज को, और बेसन को एक बार अच्छे से फिर फेंट ली मैं। और मैं तवा को ज़्यादा गरम करके नहीं डालती हूँ, वरना वो फिर डोसा या जो भी चीला का बैटर हो तो वो फिर अच्छे से फैलता नहीं है, वो एक ही जगह में चिपक जाता। अगर आप तवे को ज़्यादा गर्म कर दोगे, मैं तो कभी कभी ठंडे तवा पे ही डाल देती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है मेरे से। और अगर आप तेज़ तवा पे डालोगे तो वो फैलेगा ही नहीं। अभी ये देखिए कि कितने अच्छे से ये हो जा रहा है, क्योंकि मैंने बस हल्का सा तवा गरम है, और आप चाहे तो ठंडे तवा पे भी डाल सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। और फिर मैंने यहाँ पे इसमें वेजिटेबल वगैरह सोच रही हूँ कि ऐसे ही डाल दूँ या फिर ग्रेट हल्का सा रोस्ट करके डालूँ। तो मैंने सोचा एक बना लेती हूँ कच्चा, फिर हल सारे वेजिटेबल को रोस्ट कर लूँगी। मैंने इसे कच्चा बना दिया। और हर्ब्स है ये, तो मैं इस पर हर्ब्स छिड़क दे रही हूँ। आपको पसंद हो तो आप मिर्च कुल की या फिर कुछ भी डाल सकते हो, मैगी मसाला या सॉस वगैरह, सेजवान कुछ भी लगा सकते हो जैसा आप खाना चाहो। सुबह में मैं वो सब यूज़ नहीं करती हूँ। और आपको अगर स्पाइसी पसंद है तो फिर आप वेजिटेबल में मिर्च वगैरह डाल लेना। और ये बिल्कुल मीठा बना था और बहुत ही टेस्टी था। मैं भी सॉस के साथ खाई तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो इसके साथ मैं चटनी बना लिया करूँगी। और आज तो बस ऐसे ही बनाई थी। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, सेकंड टाइम बना रही हूँ, बट बेसन का नहीं, मूंग दाल का बनाई थी मैं। और जो थोड़े से बचे हैं उसे मैं यहाँ पे रोस्ट कर ले रही हूँ वेजिटेबल को। इसका टेस्ट और उसका टेस्ट आप बना के देखना और खा के देखना, और मुझे कमेंट करके फिर बताना कि आपको कैसा लगा। ये दोनों के टेस्ट में थोड़ा सा अंतर होता है। और सुबह सुबह क्या है कि ये प्याज वगैरह जो है कच्चा रह जाएगा, इसी के लिए मैंने रोस्ट कर दिया, क्योंकि बारिश की मौसम है तो फिर हम लोग प्याज या कच्चा टमाटर वगैरह भी खाते हैं, तो तुरंत में सर्दी या खांसी हो जाती है हम लोगों को, तो इसी के लिए मैंने रोस्ट करके डाला। और ये देखिए, इधर मेरा डोसा रेडी हो चुका था पहला वाला। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बना था। मैं सोची थी कि शायद मेरा बैटर बर्बाद हो जाएगा पतला बनाने के चक्कर में, क्योंकि हमेशा मोटा चीला बनाई हूँ, चीला बहुत अच्छा बनता है, बट इतना पतला कभी ट्राई नहीं की थी। और पनीर था घर पे, तो मैंने सोचा कि आज ट्राई करती हूँ पनीर डोसा। और मेरी बेटी को चावल और उड़द का ही पसंद है डोसा, तो वो बोलती है कि मुझे वही बना के देना। तो कल या परसों फिर मैं उसे ही बना के दूंगी, स्टफिंग करके उसमें आलू वगैरह को। डोसा तो मुझे भी बहुत पसंद था, बट अभी सीज़र के कारण उड़द मना है खाना, और खाती भी नहीं हूँ डर से, तो इसी के लिए बहुत खाने का मन कर रहा था डोसा। तो मैंने सोचा चलो बेसन का ही बनाते हैं, बट सबका अपना अपना टेस्ट रहता है, उसका टेस्ट इसका टेस्ट बहुत अलग है।
पर अच्छा है, ये हेल्दी है। उड़द तो हेल्दी नहीं होता है, वो बहुत ही नुकसान ही करता है। तो ये अच्छा है कि कोशिश कर रही हूँ कि आगे बेटी को यही खिलाने की आदत डालूँ, बेसन या फिर मूंग वगैरह। अभी यहाँ पर मैं इसे रेडी कर रही हूँ स्कूल के लिए, और मैंने इसे ब्रश वगैरह सब करवा दिया है और इसे अच्छे से मैंने कपड़े से पोंछ दिया है। और इसे थोड़ी सी सर्दी खांसी थी, इसीलिए मैं इसे सुबह नहीं नहाई, क्योंकि स्कूल से आके फिर नहाना ही पड़ता, बहुत गर्मी है इसी के लिए, तो 2 टाइम नहीं नहा सकती हूँ। तो मैं इसे पोंछ देती हूँ पूरे गीले कपड़े में डिटॉल या फिर उसके साबुन से उसे अच्छे से। और स्कूल जाने में ये कभी नहीं रोती है, बहुत खुश रहती है। तो इसे अभी मैं रेडी कर रही हूँ। ये इसका स्कूल ड्रेस काफ़ी अच्छा है यहाँ का, और इसे खांसी हो गई है, इसी के लिए सुबह नहीं नहलाती हूँ मैं। आज इसे 2 चोटी बना के जाना था, और ये रोज़ 1 चोटी बनाती है। और फिर ब्लैक रबर एक ही मिल रहे थे, फिर एक नहीं मिल रहे थे, तो मैं उसे ही ढूंढने चली गई
और ब्लैक के रबड़ ही अलाउ है स्कूल में। रबड़ तो बहुत सारे हैं, बट रात में ये कहाँ पे रख दी थी मुझे भी याद नहीं था। और मॉर्निंग में सुबह इतना सारा काम होता है कि फिर वो याद भी नहीं रहता है कि मैंने कहाँ रखा था या नहीं रखा था। तो सुबह सुबह बहुत अकेले परेशान हो जाती हूँ कि कैसे मैनेज करूँ घर को। तो रात को काफ़ी सारा काम मैं करके, अब जैसे मेड नहीं आएगी तो बर्तन वगैरह सारे मैंने धो के, सारे सामान को अच्छे से रख के, जो कपड़ा वगैरह था सबको मैंने फोल्ड वोल्ड करके, फिर इसके टॉय वगैरह फेंके रहते हैं तो वो सब भी मैं अच्छे से समेट के सोती हूँ ताकि सुबह में काम कम लगे। और किचन को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। बट फिर सुबह उठती हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए तो किचन फिर वैसी हो जाता है। और इसके बाद ये स्कूल चली जाएगी। अभी इसके दोनों बन गए हैं पौनी, और इसे आज यही चोटी बना के जाना था। और फिर मैंने इसका जूता लिया है। मैं नीचे झुक के तो नहीं पहना सकती, इसीलिए मैं चेयर पे बैठ के पहना रही हूँ। और अब ये गाना सुन के जा रही थी तो फिर इसे मस्ती मस्ती आ रहा था कि ये गाना नहीं सुनना है, दूसरा गाना इसे पसंद है, वो गाना सुनना था। अभी 5 मिनट टाइम बचे हुए थे तो मैंने इसे कहा बैठो, अभी टाइम बचा हुआ है। और सुबह में खा के नहीं जाती है ये, अगर कभी बिस्किट वगैरह मन किया तो खाती है, और ऐसे नहीं खाती है। तो मैं 2 रोटी या फिर जो भी चीला वगैरह 2 डाल देती हूँ, क्योंकि अब 12 बजे इसकी छुट्टी होगी तो 12 बजे ही घर आएगी, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। और ये सुबह जल्दी उठती नहीं है कि इसे खिला उला के अच्छे से रेडी रखूँ। तो ये आमंड छिल के खाने लगी, और यहाँ गाना बज रहा था तो सुबह सुबह ये शुरू हो गए, और ये इसे देख के डांस कर रहे थे। अभी चलते हैं, ये जाने वाली है और इसे बाय करके आती हूँ मैं, फिर घर का सारा काम करूँगी। और ये बाय कर रही है। धूप बहुत ज़्यादा है इसीलिए मैंने इसे चश्मा भी पहना दिया, और इसका टोपी मिल नहीं रहा था तो फिर नहीं दे पाई मैं। बहुत ही काफ़ी तेज़ धूप था आज। और ये लोग चले गए, अब मैं वापस घर जा रही हूँ और सारे काम फिर करके नहाऊंगी। तब तक ये छोड़ के आ जाएंगे, फिर ये भी नहाएंगे और ऑफिस के लिए फिर रेडी होंगे। तो फिर इनको बाय करके फिर मैं दोपहर का लंच वगैरह के लिए तैयारी करूँगी। बाय। प्लीज़ लाइक करके